पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। घर में आग लगी है, जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन शहबाज और मुनीर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर तानाशाह की तरह सरकार चला रहा है, शहबाज शरीफ कठपुतली बनकर रह गए हैं। दो तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। पहली तस्वीर पीटीआई और इमरान समर्थकों के उग्र प्रदर्शन की है। पिछले दिनों अडियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों के ऊपर केमिकल मिला पानी फेंका गया। इसको लेकर इमरान समर्थकों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी तस्वीर संयुक्त राष्ट्र परिषद की है, जहां पाकिस्तान कश्मीर और भारत को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहा है। सोमवार को भारत के राजदूत हरीश पी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन आतंकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उसने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश की है। घर में गृहयुद्ध के हालात हैं और यूएन में कश्मीर राग। सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर दुनिया की आंखों पर धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? क्या घर में जारी संग्राम से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर राग अलाप रहा है? क्या आतंकवाद पर घिरे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार से कुछ हासिल होगा? भारतीय सेना ने बार बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन मुनीर सुधरने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो बदला हुआ भारत है, वो पाकिस्तान की अब इस तरीके की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का मुंहतोड़ जवाब देता है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ जवाब देता है, और पाकिस्तान की किसी भी तरीके की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और जब पाकिस्तान ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से घेरने की कोशिश की, तो भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस समय भारी दबाव में है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियाँ काफ़ी दयनीय हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक सुरक्षा संबंधी स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, सब अस्थिर है। और पाकिस्तान एक अघोषित रूप से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, हर जगह विरोध के जो स्वर हैं वो उठते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन से भी वो काफ़ी क्षुब्ध नज़र आते हैं। आइए पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों क्या हालात हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है। अफगान बॉर्डर पर तनाव है। टीटीपी के हमले के साथ इमरान समर्थकों को हल्ला बोल चरम पर है। जंग और कंगाली के हालात के बीच इमरान खान की बहनों ने शहबाज और मुनीर की नाक में दम कर रखा है। इमरान की तीनों बहनों अलीमा, उज़मा और नूरीन खान नियाजी ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले दिनों सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात की इजाज़त मिली थी। इमरान की बहनें उनसे दोबारा मिलना चाहती है, लेकिन शहबाज सरकार इजाज़त नहीं दे रही, जबकि कोर्ट ने हफ्ते में 2 बार मुलाकात का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से गुस्साए इमरान समर्थकों ने जेल के बाहर धरना शुरू कर दिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले दिनों जेल में इमरान से मुलाकात के बाद उनकी बहन ने कहा था कि उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। सुनिए उनका ये बयान। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर के इशारे पर इमरान खान और उनके समर्थकों पर जुर्म ढाए जा रहे हैं। जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा है। पिछले दिनों इमरान के समर्थकों ने अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान इमरान की बहनों और उनके समर्थकों पर प्रशासन ने केमिकल मिले पानी की बौछार की गई। इसी घटना को लेकर इमरान समर्थकों की नाराजगी और बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने भी इमरान खान के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रखी है।
पिछले दिनों कोहाट में एक रैली आयोजित की गई थी जिसमें हजारों की संख्या में पीटीआई समर्थक जुटे। इस दौरान आफरीदी ने समर्थकों से तैयार रहने को कहा। जाहिर है शहबाज सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होने की संभावना है। इमरान खान वर्तमान समय में पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं और उनके समर्थक लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। और जब इमरान खान के समर्थकों ने एक विरोध प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर केमिकल से मिश्रित पानी की बौछार की गई और वाटर कैनन के माध्यम से उन समर्थकों को जिस तरीके से टारगेट किया गया उससे जो इमरान खान के समर्थकों का जो गुस्सा है वो और अधिक बढ़ गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए दखल देने की जो उसकी प्रवृत्ति रहती है उसके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध अनेक तरीके के बयान दे रहा है, जिसका कि भारत ने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया है और भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक ध्रुवीकरण में फंस गया है। इमरान खान पर जुल्मों से जनता का भरोसा सरकार और सेना से उठ चुका है। विरोध प्रदर्शनों, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी से हालात बिगड़ चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनकर मुनीर ने एक तरह से मुल्क की सत्ता हथिया ली है। अगर इमरान खान के खिलाफ मुनीर ने कोई कार्रवाई की तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक हालात पर गौर करने की बजाय असीम मुनीर तनाशाह बना हुआ है। मुल्ला मुनीर दो ही एजेंडे पर है, पहला पीटीआई और इमरान खान का खात्मा करना और दूसरा भारत को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाना। आतंकी साजिशों और ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद मुनीर अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहल उगल रहा है। यूएनएससी में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोप इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की है, जबकि एक दिन पहले ही भारतीय राजदूत इस मुद्दे पर करारा जवाब दे चुके हैं। सुनिए भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कैसे पाकिस्तान को लताड़ा था। India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India reiterates that we stand ready to contribute towards working for peace, security, and prosperity for all. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़े हुए हैं और इरशाद अहमद साहब, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल कुलकर्णी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है? कल भी उसने ये किया, परसों की रात भी उसने ये किया और कल की रात भी उसने ये किया। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद और इरशाद साहब को भी धन्यवाद और आने का। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान शुरू से ही 1947 से लेकर के आज तक हेट इंडिया, मतलब भारत के विरोधी, जबकि सब कोई समझता है कि पड़ोसी बदल नहीं सकते हम लोग, पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा। अब पड़ोसी के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से अब अपना व्यवहार करता है। उसको देखते हुए जिस प्रकार से हरीश साहब अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूएन में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है और किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीरो
टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और ये भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान, ये जो एक तरीके से मैं कहूंगा जो डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में, जो कि 8/6 का एक छोटा सा खाना, जिसकी उनकी खुद की बहन कह रही है कि उनको मतलब खाना पीना मेंटल टॉर्चर की तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से बार बार वो कह रहे हैं कि 27th अमेंडमेंट लाने के बाद, जो हम सब जानते हैं कि मुल्ला मुनीर, आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को इम्यूनिटी दे दी कि कुछ भी कर सकते हैं वो, और तहरीक इंसाफ पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया। ऐसी हालात में पाकिस्तान खुद समझना चाहिए कि 24 बार आईएमए ने बेल आउट किया, चाहे वो पाकिस्तान चीन की गोद में जाके बैठ जाए, अमेरिका के साथ दोस्ती करके बैठ जाए, चाहे कितने भी हथियार दे ले, पाकिस्तान को जब तक खुद अपने पांव पे खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी और दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो यही हालत होगी, सब इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप साहब ने पहले इसमें कहा कि पाकिस्तान ने हमें बुद्धू बनाया, पाकिस्तान को हमने करोड़ों रुपए दिए, उसने उसका पूरा दुरुपयोग किया, और पाकिस्तान अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली। तो पाकिस्तान जब तक ये समझेगा नहीं कि उसको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके खुद के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद कहा है कि जो पश्चिमी देश है उन्होंने पाकिस्तान को आतंक के इसमें ढकेल दिया है। पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर इसलिए है क्योंकि पश्चिम देश हमें पैसा देते रहे, हम उसको खाते रहे, और आज हालत ये हो गई कि पाकिस्तान एक रेडिकलाइज्ड स्टेट बनकर के रह गया। मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तो इस तरह की हालात में पाकिस्तान के पास अब क्या रह गया है सिवाय अपने एक एक्सपोर्ट, एक ही एक्सपोर्ट उनके पास, वो है आतंक, और आतंक को लेकर के लगातार दूसरा भारत का विरोध, मतलब हर प्लेटफॉर्म के बाद उनको खुद जानते हैं जियाउल हक के साथ क्या हुआ, वो खुद जानते हैं मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, और आसिफ मुनीर भी जानते हैं उनके साथ क्या होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी जानते हैं क्या होगा। और तीनों के तीनों मुहाजिर, तीनों के तीनों, मुशर्रफ कहाँ का था, दिल्ली का, जियाउल हक कहाँ का था, जलंधर का, और ये कहा है आसिम साहब के पिताजी जलंधर के। तो ये आप समझ सकते हैं मुहाजिर होने के नाते, और जिस प्रकार से वो अपने आप को दूध से ज्यादा धुले समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये परेशानी होगी उन्हें, और पाकिस्तान ने खुद समझना चाहिए कि इस तरह से नहीं होगा। अच्छे रिश्ते रखने में दोनों देश के फायदे हैं, दोनों देश। आप पाकिस्तान में गुर्बत देखो कितनी बुरा हाल है, अब वो कहेंगे, इरशाद साहब कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब प्रोपेगेंडा है, आप पाकिस्तान में आकर के देखो सब बढ़िया है। मैं तो पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, मैं तो मालूम है कराची में क्या हुआ है, और कराची में सबसे ज्यादा अपने मुहाजिर है, उनके साथ तो रहा हूं, मैं स्कूल गया हूं, तो मैं समझता हूँ क्या है वहां पे। पर तब भी पाकिस्तानी खुद नहीं समझ रहे, खुद भी नहीं करने की कोशिश कर रहे। मुझे लगता है खुद पाकिस्तान को अब सोचना होगा, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है भारत में, और भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कभी भी किसी वक्त भी, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमने अभी तक उसको रोका है, खत्म नहीं किया है। और आप देख रहे हैं समुद्र में क्या हाल हो रहे हैं, पाकिस्तान को मालूम है समुद्र में क्या हाल हो रहे हैं, और किस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इंश्योरेंस बढ़ रहा है, किस तरीके से सामान आने में दिक्कत आ रही है, सब मालूम है पाकिस्तान को। ऐसे नहीं पाकिस्तान समझता सब कुछ है, पर अमल में कुछ नहीं आता है। बोलता है अमल, शांति जो चीज है वो पाकिस्तान में नहीं है। चाहे पाकिस्तानी जो है आवाम जो है वो परेशान, पर लेकिन तब भी लोग हैं जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। और शुरू से पाकिस्तान में शुरू से ही 30 परिवारों का जबरदस्त मतलब मैं कहूँगा कोऑपरेशन रहा है। आज 100 परिवारों तो यही हालत रही है। मुझे लगता है दीपक जी, पाकिस्तान को खुद समझना होगा, और पाकिस्तान को इस बात को मानना होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके ऊपर उंगली दिखाने की, तो हम जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है, और चीन ने भी पाकिस्तान को बताया है। आज नहीं, अयूब खान को बताया है चौवन लाइन है कि आप भारत के साथ कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते, आप आतंक ही फैला सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और वो जियाउल हक, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जुल्फिकार अली भुट्टो, वी विल ईट ग्रास, हम घास खाएंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे। अब ऐसी सोच में अगर आप रहेंगे तो आवाम क्या बुरा हाल घास ही खा रहे हैं जनरल साहब, 24 बार IMF का बेल आउट, घास ही खा रहे हैं। इरशाद साहब जैसे लोग ही कबाब वगैरह खा पाते हैं, बाकी पाकिस्तानी तो घास ही खा रहे हैं, इरशाद साहब ही कबाब खा पाते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक। जनरल कुलकर्णी साहब, मैं पंजाबी में एक मिसाल है कि हुन आराम है
पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होके जो कुछ आप प्रोपेगेंडा, देखिए आपके तमाम किस्म के एक बात कहना चाहूंगा इरशाद साहब, इरशाद साहब सुनिए ना। मुसलसल क्या, देखिए आप उनके दरमियान में नहीं बोले मुझे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर आप बोलिएगा। हिम्मत रखा करें, आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा। मुझे भी सुनिए अब आप। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ ना बस, ट्रक और ऑटो के पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये लिखा होता है हमारे यहाँ। मैं नहीं कह रहा हूं ये आपको। सुनिए अभी जरा देखें, आप जनरल साहब के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट दे दें सिर्फ, उसके बाद बेशक आप दोनों बोलते रहिएगा, क्योंकि आपका जितना भी दुनिया में वावेला, जितना भी आपने प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ जो कुछ किया, वो आपके आंखों पे, आपके मुंह पे, आपके माथे पे आकर के लगा। देखिए परसों जो मिसहैप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसका अभी मिसहैप शुरू था तो पाकिस्तान ने मार दिया, पाकिस्तान के लोग। आज मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में आपके लोगों का पासपोर्ट सामने दिखाया जा रहा है कि ये जालिम थे, ये दहशतगर्द थे, ये राह के सिखलाए हुए लोग थे, ये हिंदुस्तानी थे, इनका घर हिंदुस्तान में है। देखें दीपक, सच बोलना सीख लें, दहशतगर्दी से बाज आ जाएं, आप लोग अपनी जो भी आपकी घटिया सोच है उससे बाज आ जाएं। हम ये कहते हैं, देखिए हमने कश्मीर कभी भी नहीं मांगा, हमने कश्मीरियों को आजाद कराने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर कश्मीरियों का है ना, आपके बाप का है ना मेरे बाप का है, वो कश्मीरियों का है। कश्मीरी आजादी ले लेंगे आपसे। यासीन मलिक जैसे बहुत सारे परवाने हैं कश्मीर के जो अपनी आजादी की जंग आपसे लड़ रहे हैं। हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, हजारों लोग आपकी कैद बंद की सौबत बर्दाश्त कर रहे हैं। आप उससे बेफिक्र रहिए, हमें खुद मैंने कहा ना आपको, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपके 1 मिनट हो गए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप आइए, पूरी बात कर रहे हैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखें इरशाद साहब, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता है? हमारे यहाँ लिखा रहता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और ये हर उसके लिए है जो ये नापाक कोशिश करेगा। देखिए मैंने आपको वही अर्ज की कि कश्मीर मेरा है ना आपके बाप का है, कश्मीर कश्मीरियों का है, वो खुद से चीर देंगे। और कश्मीरी वहां पर खुश है। यहीं पर रुकूंगा इरशाद साहब, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। अगली एक और खबर की तरफ चलते हैं, जहां भारत का विश्व पटल पर एक बार फिर से डंका बजा है।